कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया था इम्यूनिटी, इसमें हमने कल इम्यूनिटी की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में जनरल या स्पेसिफिक इम्यूनिटी को डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं टाइप्स के बाद इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी यह इम्यूनिटी बॉडी में जनरल डिफेंस के लिए होती है। इसमें 4 मैकेनिज्म को इंक्लूड करते हैं। नंबर 1, किसी भी इन्वेडर को ल्यूकोसाइट्स एंड टिश्यू मैक्रोफेग द्वारा फैगोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा भक्षण कर लेना, यानी जो मैक्रोफेज होते हैं, फैग होते हैं, वो फैगोसाइटोसिस के द्वारा इन इन्वेडर्स को खा जाते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई ऑर्गेनिज्म फूड के साथ बॉडी में एंटर कर लिया जाए तो उसको गैस्ट्रिक जूस के HCl व अदर डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। यानी कोई ऐसा पैथोजेंस है या ऑर्गेनिज्म है जो हमारे फूड के साथ हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एंटर कर जाता है, तो उसको हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो डाइजेस्टिव जूस होता है, जो कि HCl होता है या कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसके द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर की स्किन इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति प्रतिरोधकता शो करती है। यानी जो स्किन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देती। नेक्स्ट, ब्लड में टॉक्सिन्स या इन्वेडर्स को नष्ट करने के लिए कुछ डिफेंसिव कंपाउंड जैसे बेसिक पॉलीपेप्टाइड, लाइसोजाइम प्रॉपर्टी, नेचुरल फॉर्म में पाई जाने वाली एंटीबॉडी जो सदैव ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। इन्नेट इम्यूनिटी बॉडी को कुछ डिजीज के प्रति रेसिस्टेंस प्रदान करती है, जैसे प्लेग, डिसेंट्री, कॉलेरा आदि। इसके अलावा कुछ अन्य खतरनाक रोगों के प्रति भी रेसिस्टेंस देती है, जैसे पोलियो, मीजल्स आदि। नेक्स्ट पॉइंट, फैगोसिटिक सिस्टम ऑफ डिफेंस। इस सिस्टम के अंतर्गत इन्वेडिंग माइक्रोब्स को इंजेक्ट करके ब्लड के ल्यूकोसाइट्स द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। यानी जो ब्लड के अंदर ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं, उनके द्वारा इन इन्वेडर्स को नष्ट कर दिया जाता है। इस क्रिया में कनेक्टिव टिश्यू के मैक्रोफेज भी भाग लेते हैं। WBC तथा मैक्रोफेज हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम की मोबाइल यूनिट्स हैं। ल्यूकोसाइट हमारी बॉडी की कैपिलरीज के पोर्स के द्वारा बाहर निकलकर टिश्यू में आ जाते हैं। इसी क्रिया को डेप्टिस कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड में आने पर WBC टूटी हुई सेल्स के
मलबे तथा फॉरेन पार्टिकल्स आदि को खा जाती हैं। इसी क्रिया को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। इस क्रिया की खोज मैकनिकोव द्वारा की गई थी। ब्लड में न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट्स सबसे इम्पोर्टेंट फैगोसाइट्स हैं, यानी जो WBCs होती हैं उसमें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं। वो जितने भी इन्वेडर्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं मोस्टली के प्रति फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस शो करते हैं। इनमें से न्यूट्रोफिल्स सर्कुलेटिंग ब्लड में तथा मोनोसाइट्स टिश्यू फ्लूइड में फैगोसाइटोसिस करते हैं। यानी जो न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं वो सर्कुलेटरी ब्लड के अंदर आए हुए इन्वेडर्स को नष्ट कर देते हैं या उनको फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा खा जाते हैं। और जो मोनोसाइट्स होते हैं वो टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू के अंदर जो भी इन्वेडर्स होंगे हैं उनको ये नष्ट कर देते हैं। वहाँ पर ये पहले बड़े हो जाते हैं और पावरफुल मैक्रोफेज में चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन। यानी इन्फ्लेमेशन एक क्रम से होने वाला ऐसा चेंज है जो इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत या तो चोट लगने पर या वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिक केमिकल्स आदि के फलस्वरूप हमारे टिश्यूज में दिखता है। जो भी टिश्यू डैमेज होते हैं उनसे कुछ वैसोडिलेटर्स जैसे ब्रेडोकाइनिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन आदि निकलते हैं। इनकी वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। धीरे धीरे काफ़ी मात्रा में प्लाज्मा फ्लूइड उस स्थान पर कलेक्ट हो जाता है और वह स्थान रेड हॉट होकर फूलने लगता है। यही क्रिया इन्फ्लेमेशन कहलाती है। अब जो मैक्रोफेज टिश्यू में पहले से मौजूद हैं वे टूटी हुई सेल्स तथा इन्वेडर्स को खाना प्रारंभ कर देते हैं। यही हमारे शरीर की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसके बाद कुछ सब्सटेंस इन्फ्लेम्ड टिश्यू से ब्लड में रिलीज किए जाते हैं जिससे प्रेरित होकर ब्लड के न्यूट्रोफिल्स बड़ी संख्या में उस स्थान पर जमा हो जाते हैं। ये हमारी बॉडी की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। इसके बाद ब्लड मोनोसाइट्स टिश्यूज में माइग्रेट करके मैक्रोफेज में चेंज हो जाता है। ये हमारे बॉडी की थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। और उसके बाद यूसिनोफिल्स माइग्रेट करके इन्फ्लेम्ड टिश्यू में पहुंच जाते हैं और वहाँ के मलबा को रिमूव करने का कार्य करते हैं। ये इन्फ्लेमेशन की फर्स्ट स्टेज है, इन्फ्लेमेशन की लास्ट स्टेज है। नेक्स्ट, डिफेंस की इस क्रिया में बड़ी संख्या में न्यूट्रोफिल्स व मैक्रोफेज भी नष्ट हो जाते हैं। ये तथा टूटी हुई सेल्स मिलकर एक क्रीमी पेस्ट बना देती हैं। इसी पेस्ट को पस कहते हैं। पस कैविटी में कलेक्ट हो जाता है और जो या तो आसपास के टिश्यू द्वारा खा लिया जाता है या पस कैविटी के पोर से निकल दिया जाता है। यानी आप लोगों ने देखा होगा किसी के इन्फेक्शन हो जाए या फिर चोट लग जाए या फिर किसी के
फोड़े निकल आए तो उसमें आसपास में वाइट कलर का पस दिखता है। तो ये क्या होता है पस? न्यूट्रोफिल्स और जो मैक्रोफेज होती हैं ये आपस में मिलकर इस पस की फॉर्मेशन करती है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस प्रकार की इम्यूनिटी एक स्पेशल डिफेंस डेवलप करती है। यह पावरफुल इन्वेडर्स तथा टॉक्सिन के लिए डेवलप होता है जिनसे हमारी बॉडी में घातक डिजीज होती है। इनकी 2 बेसिक टाइप होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? नंबर 1 ह्यूमरल इम्यूनिटी, नंबर 2 सेलुलर इम्यूनिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी में बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होती है जिन्हें इम्यूनोग्लोबिन या लैम्डा ग्लोबिन्स कहते हैं। ये इन्वेडर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर अटैक करती हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारी बॉडी को उन रोगों से बचाती हैं जो तेजी से फैलते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, मेजल्स, कॉलेरा आदि। अब बात करते हैं सेकेंड इम्यूनिटी यानी सेलुलर इम्यूनिटी। इस टाइप की इम्यूनिटी में बॉडी में बड़ी संख्या में सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स बनते हैं जो स्पेसिफिक इन्वेडर्स से अटैच होकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। सेलुलर इम्यूनिटी हमारे शरीर को उन रोगों से बचाती है जो धीरे धीरे फैलते हैं, जैसे कैंसर, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस आदि। तो आज हमने बीएससी थर्ड ईयर में इम्यूनिटी के अंतर्गत एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी, फैगोसाइटिक सिस्टम, इन्फ्लेमेशन और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे।